हेलो स्टूडेंट्स, माई सेल्फ मधु यादव और आज हम पढ़ेंगे चैप्टर माइक्रो ऑर्गेनिजम्स फ्रेंड एंड फो का जो नेक्स्ट लेक्चर है वो हम पढ़ेंगे क्लास 8 के लिए। तो लास्ट लेक्चर में हमने पढ़ा था कि माइक्रो ऑर्गेनिजम्स क्या होते हैं, इनकी हैबिटेट क्या होती है, इनके जनरल कैरेक्टरिस्टिक्स क्या क्या होते हैं और किस किस टाइप के माइक्रो ऑर्गेनिज्म होते हैं। तो वहाँ पर हमने पढ़ा था कि कुछ माइक्रो ऑर्गेनिजम्स है जिनको हम स्टडी करेंगे थोड़ा डिटेल में। तो जैसे हैं वायरसेस होते हैं, बैक्टीरिया, एल्गी, फंजाई एंड प्रोटोजोन्स। तो इस तरीके से ये कुछ माइक्रो ऑर्गेनिजम्स हैं जिन्हें हमें डिटेल में पढ़ना है, लाइक इनके स्ट्रक्चर के बारे में, है ना, इनके लाइफ साइकिल में क्या क्या इवेंट्स होते हैं उन सब के बारे में, और इनके हार्मफुल इफेक्ट और एडवांटेजेस जो हैं वो हम चैप्टर के लास्ट में पढ़ेंगे। तो स्टार्ट करते हैं। तो हमारे आज का टॉपिक है वायरस। क्या है वायरस? अब एक जो स्टेटमेंट है तो आपने हमेशा सुना होगा कि वायरस क्या होते हैं, लिविंग और नॉन लिविंग थिंग्स के बीच में क्या होते हैं, कनेक्टिंग लिंक होते हैं। क्यों होते हैं आज वो हम पढ़ेंगे कि कैसे, क्या कैरेक्टरिस्टिक्स हैं उनमें कि उन्हें हम लिविंग और नॉन लिविंग थिंग्स के बीच की कनेक्टिंग लिंक कहते हैं। तो सबसे पहले तो वायरस की डिस्कवरी किसने की है? इवानोवस्की ने। किसने की है? इवानोवस्की ने। और उन्होंने कौन सा वायरस देखा है? विच कॉजेज मोजेक डिजीज ऑफ टोबैको, जिसे हम बोलते हैं टोबैको मोजेक वायरस। क्या बोलते हैं? टोबैको मोजेक वायरस, यानी कि TMV को इन्होंने डिस्कवर किया। इसके अलावा एक बहुत फेमस वायरस होता है जिसका नाम है बैक्टीरियोफेज। क्या नाम है? बैक्टीरियोफेज। नाम से बैक्टीरिया लग रहा है लेकिन ऐसा नहीं है, ठीक है। बैक्टीरियोफेज, फेज का मतलब होता है एनगल्फ करना। क्या करना? एनगल्फ करना। तो बेसिकली ये वो वायरस होते हैं जो किसको इन्फेक्ट करेंगे? बैक्टीरिया को। तो ये होते हैं बैक्टीरियोफेजेस वायरस, और इन्हें सबसे पहले डिस्कवर किया था वर्ट एंड डी हेरेल ने, ठीक है। तो इस तरीके से हमें दो डिस्कवरी याद रखनी है, एक तो बैक्टीरियोफेज और सबसे पहले वायरस कौन सा? इवानोवस्की ने। कौन सा? टोबैको मोजेक वायरस, जो कौन सी डिजीज करता है? मोजेक डिजीज ऑफ टोबैको। अब हम वायरसेस के बारे में कहते हैं कि वायरसेस क्या होते हैं? एसेल्यूलर। क्या होते हैं? एसेल्यूलर होते हैं, यानी कि इनमें कोई भी सेल्यूलर ऑर्गेनाइजेशन एब्सेंट होता है। इसका मतलब हो गया कि इनमें सेल्यूलर ऑर्गेनाइजेशन एब्सेंट होता है। अब सेल्यूलर ऑर्गेनाइजेशन से क्या मतलब है? तो ये हम सेल चैप्टर में पढ़ते हैं कि सेल क्या होती है, सेल के अंदर का कंपोजिशन क्या क्या होता है। तो बेसिकली जैसे ये है, एक सेल बनाते हैं हम, तो ये सेल है, ये इसका बाउंड्री हो गया जिसको हम कुछ भी आगे बताते हैं, जैसे सेल वॉल भी हो सकती है, सेल मेम्ब्रेन भी हो सकती है, दोनों भी हो सकती हैं, ठीक है। तो ये इसका क्या हो गया? सेल कोट। क्या हो गया? सेल कोट हो गया। इसके अंदर होता है न्यूक्लियस। क्या होगा? न्यूक्लियस होगा, जो इसका हेडक्वार्टर है। इसके आसपास जितना भी फ्लूइड होगा उसे हम बोलते हैं साइटोप्लाज्म। क्या बोलते हैं? साइटोप्लाज्म। तो इस तरीके से तीन इम्पॉर्टेंट जो स्ट्रक्चर्स हैं वो एक सेल के अंदर आती है कि सेल में ये तीन स्ट्रक्चर होती है। इसके अलावा बहुत सारी होती हैं, ठीक है। तो यहीं पर हम ये सब सेल चैप्टर में पढ़ेंगे। अब वायरसेस में क्या होता है कि वायरस के अंदर इसके कंपोजिशन की अगर बात करें तो इसके कंपोजिशन में केवल दो ही चीजें होती हैं। एक तो होता है इसका कोट। क्या होता है? कोट, जो क्या होगा? प्रोटीन कोट। क्या होगा? प्रोटीन कोट होगा, ठीक है। दूसरा इसके अंदर होता है जेनेटिक मटेरियल। क्या होगा? जेनेटिक मटेरियल। तो जेनेटिक मटेरियल जो है ये कुछ भी हो सकता है, DNA भी हो सकता है या RNA भी हो सकता है, ठीक है, जिन्हें हम न्यूक्लिक एसिड कहते हैं। क्या कहते हैं हम इन्हें? न्यूक्लिक एसिड भी कहते हैं। तो ये DNA या RNA कुछ भी हो सकते हैं, ठीक है। DNA का जो फुल फॉर्म है वो होता है DNA डीऑक्सी राइबो न्यूक्लिक एसिड, और RNA का होता है राइबो न्यूक्लिक एसिड। ये किसका होता है? RNA का होता है राइबो न्यूक्लिक एसिड। तो सेल चैप्टर में एक टॉपिक आता है सेल थ्योरी। क्या आता है? सेल थ्योरी। और सेल थ्योरी यही बताती है कि कोई भी ऑर्गेनिज्म
सेल से बना हुआ है, प्लांट भी और एनिमल्स भी। तो उस सेल थ्योरी का एक्सेप्शन कौन है? वायरस है। कौन है? वायरस है। तो उसके स्ट्रक्चर की अगर बात करें तो उसके स्ट्रक्चर में ये दो ही चीज है, ठीक है, एक तो उसका प्रोटीन कोट है और एक उसका क्या है? जेनेटिक मटेरियल, न्यूक्लिक एसिड। आरएनए भी हो सकता है, डीएनए भी हो सकता है। एक बहुत ही फेमस वायरस है जिसके अंदर न्यूक्लिक एसिड क्या होता है? आरएनए, और वो है HIV। क्या है? HIV, जो एड्स डिजीज करता है। तो ये डिजीज भी हम पढ़ेंगे। तो HIV जो वायरस होता है, ह्यूमन इम्यूनो डेफिशिएंसी वायरस, ये एड्स डिजीज करता है और इसके अंदर जो जेनेटिक मटेरियल होता है वो क्या होता है? आरएनए होता है। तो कंपोजिशन क्या हो गया? प्रोटीन एंड न्यूक्लिक एसिड। न्यूक्लिक एसिड में भी आरएनए, डीएनए कुछ भी हो सकता है। वायरोलॉजी, जैसे हमने स्टार्टिंग में ही पढ़ लिया था कि माइक्रोबायोलॉजी किसे कहेंगे? सभी माइक्रो ऑर्गेनिज्म की स्टडी को करना। ये तो हमने उसको कॉमनली बोल दिया, लेकिन सबको हम अलग अलग से भी बोलेंगे। जैसे बैक्टीरियोलॉजी, बैक्टीरिया की स्टडी करना। वायरोलॉजी, वायरस की स्टडी करना, ठीक है। फाइकोलॉजी, एल्गी की करना। माइकोलॉजी, फंजाई की करना। तो इस तरीके से हमें सब पढ़ना है। तो वायरोलॉजी क्या होती है? स्टडी ऑफ वायरसेस। तो इस तरीके से ये जो इसका प्रोटीन कोट मैंने अभी बताया था उसे हम क्या बोलते हैं? कैप्सिड। क्या बोलते हैं? कैप्सिड। और ये कैप्सिड भी बहुत छोटी छोटी यूनिट से मिलकर के बना होता है, जिसे हम बोलते हैं कैप्सोमियर। क्या बोलते हैं? कैप्सोमियर बोलते हैं। तो इस तरीके से याद रखिएगा कि ये इसका प्रोटीन कवर है और ये इसके अंदर क्या है? इसका डीएनए है ना, और ये आरएनए भी हो सकता है। और ये जो स्ट्रक्चर है ये एक बैक्टीरियोफेज की है। इस बैक्टीरियोफेज में ये इसका हेड होता है, ठीक है, और ये इसका नेक रीजन होता है और इसके बहुत सारे क्या होते हैं? टेल फाइबर्स भी होते हैं। इन टेल फाइबर्स के थ्रू ही ये किसी भी बैक्टीरिया की सरफेस से क्या होता है? अटैच होता है। लाइक ये कोई बैक्टीरिया है, ये कोई बैक्टीरिया है, तो इस बैक्टीरिया पर वो कैसे अटैच होगा? इस तरीके से अपने टेल के हेल्प से ही क्या होगा? अटैच होगा। और इसमें क्या करेगा? ये अपना डीएनए मटेरियल इसमें क्या कर देगा? ट्रांसफर कर देगा। क्या कर देगा? ट्रांसफर कर देगा। ओके, तो इस तरीके से हम इसका बहुत यूज पढ़ते हैं। हम इसका यूज बायोटेक्नोलॉजी में भी पढ़ते हैं। किसमें पढ़ते हैं? बायोटेक्नोलॉजी के अंदर भी हम इसका यूज पढ़ते हैं। तो ये है एक बैक्टीरिया की नॉर्मल स्ट्रक्चर। अब बात करें कि वायरस के क्या क्या कैरेक्टरिस्टिक हो सकते हैं। तो कैरेक्टरिस्टिक ये है कि रहता क्या है, साइज क्या है, कैसे दिखते हैं, है ना, कंपोजिशन क्या है। तो बहुत छोटे होते हैं, है ना, बैक्टीरिया से भी छोटे होते हैं। किससे छोटे होते हैं? बैक्टीरिया से भी छोटे होते हैं। और केवल इनके कंपोजिशन में दो ही चीजें मिलेंगी, प्रोटीन और न्यूक्लिक एसिड मिलेगा, ठीक है। ये स्मॉलर होते हैं और लाइट माइक्रोस्कोप की हेल्प से ही भी नहीं दिखते हैं, ठीक है, लाइट माइक्रोस्कोप की हेल्प से भी नहीं दिखेंगे। टू ऑब्जर्व वायरसेस, इनको किसके लिए यूज करना? हमें क्या यूज करना पड़ेगा? इलेक्ट्रॉन माइक्रोस्कोप। क्या यूज करना पड़ेगा? इलेक्ट्रॉन माइक्रोस्कोप यूज करना पड़ेगा इनको ऑब्जर्व करने के लिए, ठीक। फिर वायरसेस डू नॉट हैव सेल्यूलर स्ट्रक्चर लाइक अदर ऑर्गेनिज्म। अभी मैंने बताया कि सेल्यूलर स्ट्रक्चर क्या होती है ना, कि सेल्यूलर स्ट्रक्चर में कम से कम ये चीजें तो होनी ही चाहिए। भले न्यूक्लियस क्या हो, वेल डेवलप ना हो, भले न्यूक्लियस क्या हो, वेल डेवलप ना हो, ठीक है। अभी हम प्रोकैरियोटिक भी मैंने पढ़ाया था आपको लास्ट लेक्चर में कि प्रोकैरियोटिक में भी क्या होता है, जो न्यूक्लियस होता है वो क्या होता है? वेल डिफाइंड नहीं होता है, न्यूक्लियर मेम्ब्रेन एब्सेंट होती है, ठीक, बट वो सेल तो है, न्यूक्लियोइड मिलता है। क्या मिलता है? न्यूक्लियोइड मिलता है। वायरसेस इन्फेक्ट बैक्टीरिया, प्लांट, एनिमल एंड ह्यूमन, किसी को भी इन्फेक्ट कर सकते हैं। और दे कॉजेज सम ऑफ द वेरी सीरियस डिजीजेस, और ये डिजीजेस हम पढ़ेंगे भी सही, जैसे एड्स होता है, ठीक है, और इसके अलावा और बहुत सारी डिजीज हैं, हेपेटाइटिस होता है। ये सारी किसकी वजह से होती है? जनरली जो कॉमन कोल्ड होता है वो किसकी वजह से होता है? कॉमन कोल्ड किसकी वजह से होगा? वायरस की वजह से होगा। तो ये सारे इफेक्ट हम पढ़ेंगे। अब हमने अभी कहा था कि ये लिविंग और नॉन लिविंग के बीच में क्या है? कनेक्टिव लिंक है। क्या है? कनेक्टिंग लिंक। तो क्यों है? क्योंकि इसके पास में दोनों के कैरेक्टरिस्टिक दिखेंगे हमें। दोनों के कैरेक्टरिस्टिक कैसे दिख सकते हैं अब लिविंग या नॉन लिविंग के? तो जब ये किसी लिविंग ऑर्गेनिज्म के अंदर जाएगा तो वहां पर क्या करेगा? ये लिविंग कैरेक्टरिस्टिक शो करेगा और बाहर रहने पर ये नॉन लिविंग की तरह बिहेव करेगा।
तो नॉन लिविंग कैरेक्टरिस्टिक्स क्या है इसके, सेल वॉल, ऑर्गेनेल, साइटोप्लाज्म सब एब्सेंट है, क्योंकि अभी अभी मैंने बताया था कि ये सेल में ये होना चाहिए लेकिन इसके पास नहीं है। दे कांट ग्रो मेटाबोलाइट फूड व्हेन प्रेजेंट फ्रीली इन एनवायरनमेंट। जब ये बाहर एनवायरनमेंट में होता है ना तो साइंटिस्ट को इनके क्रिस्टल्स भी मिले, क्या है, क्रिस्टली, क्रिस्टल फॉर्म में मिलता है, क्या मिलेगा, क्रिस्टल फॉर्म में, मतलब एकदम नॉन लिविंग लगेगा, ठीक। दे डू नॉट रेस्पायर, रेस्पिरेशन भी नहीं करेंगे। रेस्पिरेशन का मतलब क्या होता है, जिसके अंदर एक प्रोसेस होता है ब्रीदिंग, ठीक है, और रेस्पिरेशन का टोटल मीन होता है ब्रेक डाउन ऑफ फूड एंड एनर्जी इज रिलीज। दे कैन बी क्रिस्टलाइज, ये अभी बताया मैंने, एंड स्टोर्ड फॉर वेरी लॉन्ग टाइम पीरियड लाइक अदर नॉन लिविंग थिंग्स। They require a living host cell to perform nearly every biological function। सभी काम करने के लिए इसको क्या चाहिए, कोई भी लिविंग होस्ट सेल चाहिए जिसके अंदर जाकर के अपने क्या करेगा, सारे फंक्शन करेगा, बायोलॉजिकल फंक्शन करेगा। तो ऑब्वियसली बात है इसके लिविंग जो कैरेक्टरिस्टिक होंगे वो क्या होंगे कि लाइक से दे कैन म्यूटेट, म्यूटेट कर सकता है। म्यूटेशन का मतलब क्या होता है, सडनली कोई चेंज आ जाए, सडनली कोई चेंज आ जाए किसी ऑर्गेनिज्म के अंदर तो उसे क्या कहते हैं, म्यूटेशन। और अभी हम जब देखते हैं तो बहुत सारी ऐसी डिजीजेज आई थी तो हम कहते थे कि इसका ये म्यूटेट आ गया, ये म्यूटेट आ गया है, ठीक है। तो वायरस बहुत रैपिडली म्यूटेट करते हैं, इस वजह से उसका जो प्रीवियस स्ट्रेन है वो अलग होता है, नया वाला अलग होता है। हम जिस पर स्टडी करते हैं बीमारी के बाद में, हो सकता है वो उसका नया म्यूटेट है और बीमारी किसी और ने की है, ठीक है। तो दे कंटेन आइदर डीएनए और आरएनए एज जेनेटिक मटेरियल, आरएनए वाला मैंने एग्जांपल आपको बताया है। दे रिस्पोंड टू हीट, केमिकल एंड रेडिएशन। दे आर ट्रांसमिटेड फ्रॉम द डिजीज होस्ट टू द हेल्दी वंस। कैसे ट्रांसमिट हो सकता है ये, ठीक है, तो छींकने खांसने से भी जाता है, जैसे कॉमन कोल्ड में जाता है। HIV की अगर बात करें तो बॉडी फ्लूइड के थ्रू क्या पहुंच जाता है, इन्फेक्टेड पर्सन से नॉर्मल पर्सन में पहुंच जाएगा। दे प्रोड्यूस इनसाइड द होस्ट सेल एंड प्रोड्यूस कॉपीज ऑफ देमसेल्फ। अब कोई भी माइक्रो ऑर्गेनिज्म, एक बात मान लीजिए, जो भी माइक्रो ऑर्गेनिज्म डिजीज करेगा या किसी ह्यूमन के अंदर या प्लांट एनिमल के अंदर जा रहा है, उसे इन्फेक्ट कर रहा है, तो उसके अंदर रिप्रोडक्शन की पावर खतरनाक होगी, यानी कि वो क्या करेगा, बहुत रैपिड तरीके से रिप्रोडक्शन करेगा ताकि अपनी कॉपीज बना सके और इफेक्ट शो करे, ठीक है। दे शो इरिटेबिलिटी, इरिटेबिलिटी का मतलब क्या होता है, अ कैरेक्टर ऑफ ओनली लिविंग ऑर्गेनिज्म, है ना। इरिटेट जानते हो आप क्या होता है। साइंटिस्ट रिगार्ड वायरसेस एज अ लिंक बिटवीन लिविंग एंड नॉन लिविंग थिंग्स। दे हैव बीन प्लेस्ड on the dividing line between the living and non-living because they can reproduce like living organism but only inside a living cell, not on their own, ठीक है। खुद से नहीं करेगा, बाहर जब लिविंग ऑर्गेनिज्म के अंदर ही है तभी वो क्या कर सकता है, रिप्रोडक्शन कर सकता है, अपनी कॉपीज बना सकता है। तो इस अगर बात करें कि इसके क्या इफेक्ट्स होंगे तो जनरली डिजीज ही करते हैं, क्या करते हैं, डिजीज ही करते हैं और हम इनके हार्मफुल इफेक्ट ही पढ़ते हैं। तो वायरसेस रिप्रोड्यूस ओनली इनसाइड द सेल ऑफ द होस्ट ऑर्गेनिज्म, ठीक है। अब बाहर तो हमें कैसे ही यूजफुल होगा, है ना, बाहर हम उसका क्या ही यूज करेंगे। हाँ, बैक्टीरियोफेज का मैंने बताया, हम उसका यूज करते हैं बायोटेक्नोलॉजी में। किसमें करते हैं, बायोटेक्नोलॉजी में बहुत यूज करते हैं उसका, ठीक है। और उसी तरीके से जो बैक्टीरिया है उसका भी हम यूज करते हैं, क्योंकि बैक्टीरिया से ही तो हम कॉपी करवाएंगे, अभी मैंने बताया था वो डायग्राम के थ्रू। तो वायरसेस क्या होते हैं, बहुत सारी डिजीज करते हैं सभी में, प्लांट में, एनिमल्स में, और एनिमल्स में जो ह्यूमन है उसमें भी काफ़ी डिजीज करते हैं, जिसके बारे में हम लास्ट में करेंगे। जैसे कॉमन कोल्ड हो गया, ठीक है, और इसके अलावा कौन सी हो गई, एड्स हो गई, हिपेटाइटिस हो गई, हिपेटाइटिस, ये सारी डिजीज जो हैं कौन करते हैं, वायरस करेंगे, ठीक है। थैंक यू।